राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंदिरा एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। इसके साथ ही इंदिरा एकादशी व्रत का पारण का क्या समय है, क्या मुहूर्त है, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। फ्रेंड्स, इंदिरा एकादशी व्रत करने से यदि आपके घर में पितृदोष है तो वो दोष समाप्त होता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है यदि आप इस व्रत का फल अपने पितरों के नाम करते हैं तो आपको अपने पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और इसके साथ ही पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होती हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी त्यौहार के रूप में माना जाता है। यह एकादशी पितृपक्ष में पड़ती है, तो अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप ये एकादशी व्रत ज़रूर रखें और पूजा अर्चना ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर भी आपको पूजा अर्चना करनी है वहाँ पर आप सबसे पहले साफ़ सफाई कर एक चौकी लगा लें और चौकी पर आप या तो पीला वस्त्र या फिर लाल वस्त्र बिछा लें। इसके बाद फूलों का आसन देकर श्री हरि विष्णु जी को विराजमान करें। इसके बाद गणेश जी को विराजमान करें। तो यहाँ पर मैंने श्री हरि विष्णु जी को और गणेश जी को विराजमान कर लिया है। इसके बाद मैंने एक देखिए दीपक प्रज्वलित किया है। तो दीपक आप जो प्रज्वलित करें वो गाय के शुद्ध घी से ही प्रज्वलित करें। इसके बाद हम एक लोटा जल ले लेंगे और एक प्लेट ले लेंगे। इसमें हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया है। तो यहाँ पर आज के दिन लड्डू गोपाल जी का भी विशेष श्रृंगार किया जाता है। तो सबसे पहले हम इन्हें पंचामृत से, या तो आप पंचामृत से या फिर आप दूध और शुद्ध जल से स्नान करा सकते। तो पहले मैंने जल से स्नान कराया है। तो यहाँ पर मैंने 5 बार जल से स्नान कराया है। इसके बाद में मैं जो पंचामृत है उससे मैं स्नान कराऊंगी। आप कच्चे दूध और जल को मिलाकर भी स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्नान करा दिया है। इसके बाद हम एक बार फिर से जल से स्नान कराएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर जल से दोबारा स्नान करा दिया, यानी एक बार जल से और एक बार पंचामृत या कच्चे दूध और जल को मिलाकर स्नान कराएंगे। उसके बाद दोबारा हम जल से स्नान करा देंगे। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को पोंछ लेंगे। तो आप स्वच्छ वस्त्र से या फिर टॉवल, जो नई टॉवल हो, उससे भी आप लड्डू गोपाल जी को पोंछ सकते हैं। इसके बाद देखिए मैंने लड्डू गोपाल जी को फूलों का आसन देकर स्वच्छ और नए वस्त्र पहनाकर यहाँ देखिए एकदम तैयार कर दिया अपने लड्डू गोपाल जी को। आज के दिन आप भी लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र धारण करा सकते हैं और उनका श्रृंगार कर सकते हैं। इसके बाद हम देखिए जो जल है उससे हम भावपूर्ण स्नान कराएंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को स्नान कराएंगे पुष्प की सहायता से, और उसके बाद हम श्री हरि विष्णु जी को, इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को तो स्नान करा ही चुके हैं, तो उन्हें भी आप चाहें तो जल के छींटे दे सकते हैं। इसके बाद हमने गणेश जी को तिलक किया है। तो पहले हम रोली से, उसके बाद हल्दी से तिलक करेंगे। इसके बाद हम देखिए आपको दोनों चीज़ों से तिलक करने हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने पुष्प समर्पित कर दिया है। तो पुष्प आपके पास कोई भी पुष्प हो, पीला, लाल, कोई भी पुष्प हो, आप वो समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद मैंने गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर दिया है। तो आप वस्त्र स्वरूप जनेऊ या कलावा समर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो नए वस्त्र भी गणेश जी के लिए ला सकते हैं। यहाँ पर श्री हरि विष्णु जी को मैं जनेऊ समर्पित करूँगी। तो इसमें जो एकदम सफ़ेद होता है, तो इसमें आप थोड़ा सा हल्दी से उसे पीला कर दें, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी को पीले वस्त्र ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप उसे हल्दी से हल्का पीला कर दीजिए। इसके बाद मैं श्री हरि विष्णु जी को पीले चंदन का तिलक करूँगी। आप चाहें तो अगर आपके पास चंदन नहीं है तो आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने तिलक कर दिया है और यहाँ पर फूल समर्पित कर दिए हैं। तो आपके पास जो भी फूल हो वो आप समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए आज के दिन की जो पूजा है वो बहुत ही साधारण तरीके से होती है। तो आप बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आज के दिन आप, यानी एकादशी का जो दिन होता है, उस दिन आप तुलसी दल ज़रूर समर्पित करें। और तुलसी जो है आपको एक दिन पहले ही तोड़ के रख देनी है, क्योंकि आज के दिन जो तुलसी जी होती हैं वो व्रती होती हैं, यानी व्रत रखती हैं श्री हरि विष्णु जी के लिए। इसलिए आप आज के दिन उन्हें तोड़े नहीं, एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को तिलक कर दिया है और पुष्प समर्पित कर दिए हैं।
इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भी वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो आपके पास यदि नए वस्त्र हों तो वो भी पहना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नए वस्त्र भी धारण करवा दिए हैं और इसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए जनेऊ भी समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। तो जल हमें शुद्ध जल समर्पित करना है। इसके बाद आपके पास कोई भी मिठाई हो आप वो समर्पित कर सकते हैं भोग स्वरूप। मैंने यहाँ पर देखिए बताशे समर्पित किए हैं। तो भगवान तो भाव के भूखे होते, तो आप कोई भी भोग भावपूर्ण ज़रूर समर्पित करें। चाहे आपके पास बताशे ना हो तो आप चीनी भी समर्पित कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मिठाई ही या 56 भोग ही समर्पित करें। आपके पास जो हो वो आप बड़े भाव से और शालीनता के साथ समर्पित करें। इसके बाद आप कोई भी जो फल है वो समर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास केला हो तो आज के दिन ज़रूर आप समर्पित करें। मेरे पास केला नहीं था इसलिए मैंने समर्पित नहीं किए हैं, लेकिन आज के दिन पीली वस्तुएं और पीले फल ज़रूर समर्पित करने चाहिए। भगवान को अति प्रिय होते हैं श्री हरि विष्णु जी को। तो इसके बाद आप कुछ दक्षिणा ज़रूर समर्पित करें। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। इसके बाद हम थोड़े से जो पुष्प हैं और तुलसी दल लेकर हाथ में हम कथा सुनेंगे। तो आज के दिन आपको एकादशी की कथा ज़रूर सुननी चाहिए और इंदिरा एकादशी से जुड़ी हुई आपको जो भी कथा आती हो वो आप सुन सकते हैं। या तो आपके पास अगर किताब है तो उसमें से भी पढ़ सकते हैं या फिर आप मोबाइल से देखकर भी सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद आप जो भी हाथ में लिए हुए हैं, चाहे वो तुलसी दल हो, चाहे वो पुष्प हो या फिर तिल हो, आप भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर दें। इसके बाद श्री हरि विष्णु जी के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगे कि यदि हमसे पूजा में कोई गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ़ करें और हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर, हमसे जुड़े सभी लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद हम पूरे भावपूर्ण शालीनता के साथ आरती करेंगे। आरती देखिए आप कभी भी चिल्ला चिल्ला कर ना करें, आराम से आप आरती करें, पूरे भाव से एकाग्र होकर आरती करें, क्योंकि जब आप आरती करते तो आपका जुड़ाव श्री हरि विष्णु जी से या फिर जिस भी देवी देवता की आप आरती करें उनसे डायरेक्ट अपना जुड़ाव बनाएं। इसलिए आप कभी भी चिल्ला चिल्लाकर आरती ना करें। इसके बाद देखिए एक बार फिर से आप क्षमा मांग लें कि यदि हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ़ करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। हमने जो भोग चढ़ाया है उसे स्वीकार करें और हम पर हमेशा कृपा बनाए रखें। इसके बाद आप जो आपने लोटा चढ़ाया है उस लोटे को लेकर थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेकर 3 बार पूरी पूजा से कि जो चौकी है ऊपर से आप वार दीजिए। तो आप ज़रूर वार दें। मैं वीडियो में नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन आप अपने सीधे हाथ में थोड़ा थोड़ा जल लेकर 3 बार पूरी चौकी से घुमाकर ज़रूर छींटे दे दें पूरे घर में और भगवान के ऊपर से ज़रूर 3 बार वार दें, क्योंकि ये पूजा पूर्ण होने पर इसका प्रतीक होता है कि हमारी पूजा पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद देखिए मैं आपको ये जो एकादशी है इंदिरा एकादशी, इसके पारण का समय बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए 29 सितंबर को सुबह 6:01 से 8:36 के बीच आपको पारण कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको पूजा की चौकी अगले दिन, अपने पूजा के अगले दिन आपको उठाना है और जो भी भोग प्रसाद है वह आपके पूरे परिवार को आपको ज़रूर देना है ताकि वो ग्रहण कर सके। इससे आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो पूजा में दक्षिणा जो आपने चढ़ाई वो किसी कन्या को या फिर आप किसी पंडित को या ब्राह्मण को दे सकते हैं, या फिर अगर कोई नहीं मिल रहा है तो कोई किसी सुहागिन महिला को आप दे सकते हैं। एकादशी के दिन आपको दान भी करना चाहिए। ये जो दान होता है ये हमारे सभी दोष समाप्त करके हमारे ऊपर जो भी दोष है उन्हें दूर करता है और हमें अपने पूर्वजों का जो आशीर्वाद होता है वो आशीर्वाद प्राप्त करने योग्य बनाता है। तो इसलिए आप अपने पूर्वजों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन आप विशेष तौर पर दान ज़रूर करें। दान के लिए आप विशेष तौर पर देखिए आप दान की वस्तुएं जैसे अनाज वगैरह, गेहूँ, चावल, इसके साथ आटा, इसके साथ ही आप आलू, खीरा इस दिन ज़रूर आप दान कर सकते हैं। आप हो सके तो फल वगैरह भी आप दान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हो सके तो किसी के उपयोग की वस्तुएं भी आप उन्हें दान कर सकते हैं। देखिए आप कभी भी कटी फटी वस्तुएं या पुरानी वस्तुएं दान ना करें। हमेशा नई चीज़, भले सस्ती चीज़ आप दान करें, लेकिन आप अपने हैसियत के अनुसार दान करें। थोड़ा ही सही, लेकिन आप कुछ ऐसी चीज़ें दान करें जो दूसरों के किसी काम आ सके।
इस दिन आप हो सके तो किसी बुजुर्ग की सहायता भी कर सकते हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें भी कुछ ऐसी चीज़ें दान कर सकते हैं जो उनके काम आ सके। तो इस प्रकार से आपको एकादशी का व्रत करना है, पारण करना है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।